हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। देखिए यहाँ पे हम कक्षा 10 ऊंचाई और दूरी की जो भी एक्सरसाइज है इसी हम वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलते बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है जो चल रही है उसी की देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर की लंबी एक डोरी दे रखी है, उस पर क्या है, चढ़ रहा है। ठीक, जो पहले देखिए यहाँ पे उन्नयन और अवनमन के बारे में देखिए क्या होता है उन्नयन और क्या होता है अवनमन, क्योंकि यहाँ पे उन्नयन और अवनमन बहुत ज्यादा यूज होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा देखिए जितनी भी हमारी ऊंचाई दूरी है वो सारी सारी क्या है, हमारे राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में बेस्ड होगी। ठीक है, अगर ऐसे मान लिया कोई बंदा हमारे यहाँ पे खड़ा है, ठीक, और इसको मान लिया हमने ये मीनार है, पेड़ है, कुछ भी वो दे सकते हैं, ये हमारी क्या है, मीनार। तो यहाँ से जब बंदा यहाँ से इसको देखेगा, इसकी चोटी को देखेगा, तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ठीक, और जब ये अगर मान लिया यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है इसकी चोटी पे और नीचे की तरफ जब देखता है तो ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक, ये क्या होता है, हमारा अवनमन कोण। और दोनों के दोनों हमारे आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर वो अवनमन बोल देगा, देखिए यहाँ पे ये क्या होती है, हमारी ये और ये जो रेखा होंगी दोनों पैरेलल होंगी, ये एकांतर कोण से दोनों के एंगल क्या होंगे, हमारे बराबर होंगी। ठीक है, अगर पोजीशन इनकी चेंज ना होगी, जैसे मान लीजिए इसकी अगर पोजीशन है, अब ये देख रहा है इस पॉइंट को, तब तो हमारे दोनों एंगल सेम होंगे। अब पता चला ये देख रहा है इस पॉइंट को, यहाँ वाला देख रहा है यहाँ से, तब तो फिर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये मेरा कहने का मतलब बस यही है, यहाँ पे आपको उन्नयन और अवनमन कोण की जरूरत पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये कह रहे हैं एक सर्कस का एक कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोरी है। देखिए यहाँ पे चित्र भी पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन में जो चित्र ऐसा दे रखा है, ठीक, ये दे रखी है हमारी क्या, 20 मीटर की डोरी दे रखी है, ये एंगल दे रखा है हमारा 30 डिग्री, ये दे रखा है ए, ये बी, ये सी, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो ये कह रहे हैं एक सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर की डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, यानी कि यहाँ पे कलाकार होगा। ठीक है, और ये यहाँ से इस तरीके से चढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यदि भूमि स्तर से डोर के साथ बनाया गया कोण 30 मीटर दिखा रखा है, तो ये कह रहे हैं तो खंबे की ऊंचाई, ये क्या है, हमारा खंबा। इन्होंने ये दे रखा खंबा। देखिए क्वेश्चन तो आप किताब से देख सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे बस सॉल्यूशन देखिए हम क्या है। तो ये बंदा यहाँ पे चढ़ रहा है, ये डोरी की लंबाई दे रखी है, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो इन्होंने ये कहा है कि खंबे की ऊंचाई, हमने मान लिया खंबे की ऊंचाई कितनी है, एच। खंबे की ऊंचाई कितनी मान ली, एच। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, अब देखिए ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये लंब, इस कोण के लिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, हमारा साइन में। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारे पास लंब बटे कर्ण, यानी कि एच बटे 20। इसका मान 30 का अंश का मान होता है हमारा 1/2 बराबर एच बटे 2, वो एच बटे 20, 2 से काट देंगे 2 ढाई 20, तो एच बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर। मीटर है तो मीटर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आंसर आ गया हमारा 10 मीटर, ये वाला इसका पहले का फिगर हो गया। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे दूसरा दे रखा है। दूसरे में ये कह रहा है कि आंधी आने पर एक पेड़ वो क्या टूट गया। अब देखिए मान लिया यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, इसको देखो मिटा के हम यहीं भी इसका चित्र दूसरे वाले का बना दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये कहा है कि जैसे मान लिया हमारा ये पेड़ है, ठीक, अब जब आंधी आई, आंधी आने में देखिए कहीं ना कहीं बीच से टूट गया वो, और जब वो बीच से टूट गया तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बनेगा ना, टूटने के बाद वहां के यहाँ पे जमीन पे लग गया। ठीक, ये यहाँ से आंधी आई तो ये हमारा पूरा पूरा यहाँ से पेड़ था, टूटा यहाँ से आकर के जमीन पे लग गया। ठीक है,
अब ये क्या टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छू गया। पेड़ का शिखर है यानी कि ये वाला शिखर आ गया, ये क्या हुआ जमीन से छू गया और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितना बना दिया हमारा, जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब उसकी जड़, पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु की दूरी शिखर से कितना, हाँ, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ की शिखर जमीन को छूती है ये दे रखी है कितनी, 8 मीटर। इन्होंने ये कहा है कि हमारा जो पेड़ का पाद बिंदु मतलब जड़ है, और जो यहाँ से टूट के जमीन को छुआ आकर के इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमारी, 8 मीटर दे रखी है। तो इनके पॉइंट डाल लीजिए, इसको ए मान लें, इसको बी और इसको सी, ठीक है। तो ये कह रहे पेड़ की ऊंचाई बताइए। अब सबसे पहले तो बात ये आती है हमारी पेड़ की ऊंचाई है, तो पेड़ की ऊंचाई देखिए क्या होगी जा करके, पेड़ की ऊंचाई देखिए यहाँ से लेकर के देखिए ए बी, और यहाँ से टूटा और यहाँ पे आ गया, तो ए बी प्लस ए सी होगी जाकर के, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कर्ड भी निकालना है और इसका लंब भी निकालना है, ठीक। कैसे निकालोगे, हमने हाइट मान ली इसको एच, ये वाली हमारी केवल ए बी है एच, ना कि पूरी एच, ठीक है। पूरी हाइट कितनी होगी हमारी पेड़ की, ये प्लस ये। तो देखिए यहाँ से लंब, लंब निकालने के लिए लंब और आधार का रिलेशन होता है हमारा 30 डिग्री बराबर हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई 8, ये मान होता है 1/√3, तो बराबर ये हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई 8, ठीक। अब क्या करेंगे, 8 को इधर ले आएंगे तो एच बराबर हमारे पास आ जाएगा 8/√3, √3 का हम ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 √3 बटे √3 गुणा √3, तो ये हो जाएगा जाकर हमारे पास 8√3/3, ठीक है। ये तो इतनी आ गई जाकर के। अब बात करते हैं क्या, कर्ड की। तो कर्ड क्या हो जाएगा जाकर का, आधार बटे कर्ड, ये किसका होता है हमारा कॉस का, तो हमने इसको मान लिया ए सी, तो कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा ए सी डिवाइड बाई 8, और कॉस 30 का मान होता है हमारा √3/2 बराबर ए सी बटे 8, ए सी बटे 8, 2 से काट दिया, 2 × 8, तो ए सी बराबर हमारे पास आ जाएगा 4√3, ए सी बराबर हमारे पास आ गया 4√3। अब बात करते हैं पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई हमारी कितनी थी, पेड़ की ऊंचाई बराबर हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस ए सी, मान रख दीजिए, तो ए बी हमारे पास एच थी, एच का भी मान रख देंगे, ए सी का डायरेक्ट मान रख दीजिए। एच का मान कितना निकाला हमारा 8√3/3 प्लस ए सी का मान कितना हमारा 4√3, या यहाँ से हमने एक मान और निकाला, तो क्या निकाला था, एक ये भी निकाला था, ठीक है। तो चाहे तो आप जैसे कर जैसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे, 3 LCM हो गया, तो ये हो गया 8√3 प्लस 4×3 = 12√3, तो 12 और 8 कितना हो गया हमारा 20, तो 20√3/3, 20√3/3। पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया हमारा, एक मिनट यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं अगर कोई कहीं पे मिस्टेक होगी तो 20√3 अगर कोई ऐसा दे रखा है तो ये यहाँ से कटेगा तो नहीं, यहाँ पे देख लीजिए हमारा 10 30 का मान 1/√3, तो ये हो जाएगा 8/√3, √3 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8√3/3 आ गया, ठीक है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ड, तो ए सी आधार बटे कर्ड, एक मिनट हमने यहाँ पे गलती कर दी थोड़ा सा, कॉस 30 अंश, देखिए यहाँ पे कॉस 30 अंश मान क्या होता है आधार, आधार यानी कि ए, ये इधर का बी सी, बटे और कट हो जाएगा ए सी, तो ये मान कितना होता है हमारा √3 का, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 बराबर बी सी दे रखा 8/AC, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी इक्वल टू, ए सी बराबर हो जाएगा जाकर के
8 दूनी 16 बटे √3। 8 दूनी 16 और बटे √3। यहाँ भी देखिए करेक्शन कर लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो इसको जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई √3 का करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर 16 √3 और बटे 3 आ जाएगा √3 का। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा हमारा AB प्लस AC। मान रख दीजिए AB का मान कितना था, 8 √3 बटे 3 प्लस 16 √3 बटे 3। तो 3 LCM आ गया, 16 8 कितना होगा 24। 24 √3 बटे 3, 3 से काट देंगे, 3 8 24, हमारे पास आ गया 8 √3 मीटर। ठीक है, वहाँ पे कॉस का मान हमने क्या रख दिया था, थोड़ा सा उल्टा रख दिया था। यहाँ पे बोला तो हमने सही था, लेकिन मान थोड़ा सा उल्टा हो गया था, इसलिए हमारा यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कितना आंसर आ गया 8 √3। पेड़ की पूरी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं एक ठेकेदार ने बच्चों के लिए फिसल पट्टी एक पार्क में बनाई है। ठीक है, अब बता रहे हैं, एक ठेकेदार ने क्या बनाया, एक स्कूल में देखा हुआ आपने, जो खेल के लिए बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी है, यानी कि जो बच्चे यहाँ से क्या करते हैं, सरकते हैं और इस तरीके से आते हैं। ठीक है, फिसल पट्टी बनाई है, 5 वर्ष के बच्चों से कम उम्र के लिए फिसल पट्टी यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं जिसका शिखर जमीन से 1.5 मीटर ऊंचा है, कितना, 1.5 मीटर ये ऊंचाई दे रखी है। ठीक, और ये हमारी क्या रेलिंग लगी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि जो कि भूमि के साथ 30 अंश का कोण से झुका हुआ है, ये दे रखे हैं, कितना दे रखा है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जबकि इसके अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं जो हमारा 5 वर्ष की, ये जो है ना, ये 5 वर्ष के लिए। अब ये कह रहे हैं जो दूसरे बच्चे हैं ना, उनके लिए अलग झूला बनाया जा रहा है, उनके लिए अलग फिसल पट्टी बनाई जा रही है। तो वो क्या दे रखा है, देखिए वहां पे ये दे रखा है। ठीक, तो हमारे ये तो हमारे किसके लिए, 5 वर्ष के लिए, और इससे अधिक वालों के लिए क्या रखा है, इससे अधिक वालों के लिए इन्होंने जो एंगल था वो बढ़ा के कितना कर दिया, 60 डिग्री कर दिया। कितना कर दिया बढ़ा के, 60 डिग्री। तो ये एंगल पहले था 30, अब बढ़ा दिया 60। ठीक है, और इसकी ये करें जबकि इसके अधिक बच्चों के लिए वह ऊंचाई 3 मीटर पर एक अधिक ढाल फिसल पट्टी लगाना चाह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये कितना देगा, 3 मीटर अधिक, जबकि इससे अधिक की उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती हैं, जो कि भूमि से 60 अंश का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई, ठीक है, तो फिसल पट्टी की लंबाई बस पूछा है, यानी कि इनको पॉइंट डाल लीजिए, इसको A B और C, इसको P Q R, यानी कि सभी कंडीशन में हमको किसका, कर्ण का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से लंब दे रखा है, ये कर्ण दे रखा है, सीधा कुछ भी नहीं लगाया तो यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन, फिसल पट्टी की हम लोग लंबाई निकालें, साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारा, AB बटे AC, मान रख दीजिए 1/2, और ये हो जाएगा जाकर के हमारा AB का मान कितना 1/2, और ये हो जाएगा जाकर AC मान रख दीजिए। तो यहाँ पे मान के कैंची गुणा कर देंगे तो ये अधिक बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये AC इक्वल टू हो जाएगा जाकर हमारा 2 गुणे 1.5 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मीटर। कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा जाकर साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा हमारा PQ बटे PR, मान रख दीजिए साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर 3 बटे, और ये हो जाएगा जाकर हमारा PR। ठीक है, तो इसका मान रख दीजिए, तो जब मान रख देंगे तो ये PR का मान, यानी जो हमारा फिसल पट्टी की लंबाई, यानी PR इक्वल टू हो जाएगा जाकर के PR, ये PR है ना, तो PR इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/√3 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 6/√3। तो यहाँ पे आप इससे जब काटेंगे, एक मिनट, डायरेक्ट इससे काट दिए तो ये हो जाएगा जाकर √3, तो हमारे पास हम आंसर आ गया 2/3 मीटर। तो दोनों कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी जाकर के, 2/3 मीटर, एक 3 मीटर।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या रखा है। ये कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से। तो यहाँ पे देखिए हम मीनार, ये मीनार मान लिया मैंने, और यहाँ से एक बिंदु दे रखा है, यहाँ से ये बिंदु, इसकी दूरी दे रखी है 30 मीटर। इसकी दूरी कितनी दे रखी है? 30 मीटर। अब ये कह रहे हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। और उन्नयन कोण देखिए नीचे वाला होता है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसको भी मान लें ए, बी और ये सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई कितनी है? एच। मीनार की ऊंचाई कितनी है? एच। ठीक है, मीनार की ऊंचाई जब हमने एच मान ली तो यहाँ पे क्या कर देंगे? देखिए यहाँ पे ये लंब और ये आधार। लंब और आधार माने क्या होता है? टेन का रिलेशन। तो ये हो जाएगा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में टेन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा एच बटे 30, और ये हो जाएगा 1/√3 बराबर, ये हो जाएगा एच बटे 30। तो एच इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। जब इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10√3 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास? 10√3 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पे हमने मान लिया ये इस तरीके से कोई पतंग उड़ रही है, और कितनी ऊंचाई दे रखी है? 60 मीटर। और इस तरीके से ये डोरी बंधी हुई है इसमें। ठीक, तो ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है जिसकी 60 मीटर। ठीक है, अब पतंग से लगी डोरी जो कि अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बंधी हुई है, इसका जो झुकाव दे रखा है वो भूमि से कितना दे रखा है? 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया है कि डोरी की लंबाई। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने ये कहा है डोरी की लंबाई। ठीक है, और इन्होंने ये कहा है कि डोरी में कोई भी हमारा क्या झुकाव नहीं है, डोरी में क्या कोई झुकाव नहीं है। तो डोरी की लंबाई हमने मान लिया एक्स। क्या मान ली? एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए माना डोरी की लंबाई बराबर एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये भी पॉइंट डाल लीजिए, ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में। अब देखिए वो दे रखा है लंब, ये दे रखा है हमारा कर्ड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन का। तो साइन 60 अंश बराबर होता है लंब 60/x। इसका मान होता है √3/2 बराबर 60/x। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा जाकर के 60 दूनी 120/√3। √3 से जब काटेंगे 3×4 यानी कि 40/√3। अब ये देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चों को ये नहीं समझ आएगा आपने काट कैसे दिया। तो ये हो जाएगा 120 को लिख सकते हो आप 3×40/√3, और 3 को लिख सकते हो हमारा √3/√3 गुणे 40/√3। तो ये कैंसिल होगा, देखिए हमारा यही आ गया, पूरा का पूरा हमारा क्या आ गया? 40/√3। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये 5 था ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लगे अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा है इन्होंने 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे
भवन की कुछ दूरी से खड़ा है। देखिए यहाँ पे ये कहा है एक 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये क्या हमारा भवन है, और यहाँ से कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है, इसकी भी ऊंचाई दे रखी है इन्होंने। ठीक, कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर ऊंचा। ये 1.5 मीटर ऊंचा इन्होंने दे दिया। ठीक, अब इन्होंने ये कहा है, हाँ, 30 मीटर ऊंचाई का एक भवन कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है, जब वह क्या भवन की ओर जाता है, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव, नहीं नहीं, हाँ, भवन की ओर जाता है तो उसको उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए भवन की ओर वह कितनी दूरी चला। तो ये कह रहे हैं पहले जब ये यहाँ पे खड़ा था, तो पहले जब ये यहाँ पे खड़ा था तो ये कोण कितना था हमारा? 30। कितना था? 30 था। कितना था? 30। अब देखिए यहाँ पे पता किस तरीके से वो देखेगा। देखिए यहाँ पे जब वो बंदा है तो देखेगा हमारी आंखें तो इसकी यहाँ पे होंगी ना। जब ये आंखें यहाँ पे होंगी तो हम कहाँ से, यहीं से तो देखेंगे। तो पहले जब वो ये यहाँ पे था तो एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। अब यहाँ से कुछ दूरी जब चला तो वो यहाँ पे आ गया। अब एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अब एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अब देखिए जब ये हमारा यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ से पूरा 30 था, तो 1.5 जब हम कम कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 28.5। 28.5 ये ऊंचाई हो गई। अब देखिए पॉइंट डाल लीजिए, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब ये कह रहे हैं ये बंदा यहाँ से यानी डी से सी तक कितनी दूरी चला। ठीक है, तो डी से सी तक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखिए यानी पूरे त्रिभुज से क्या निकाल लेंगे? लंब बटे आधार। टेन से हम क्या निकाल लेंगे? पूरी दूरी यानी कि बीडी निकाल लेंगे। और फिर छोटे त्रिभुज क्या करेंगे? हम बीसी निकाल लेंगे। तो बीडी में से बीसी घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये दूरी निकल आएगी जो ये यहाँ से चला है। देखिए ये क्या हमारी जमीन है, ये वाली, ये क्या हमारी जमीन। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हम्म, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हम त्रिभुज, बड़े त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, बड़े त्रिभुज ए बी डी में तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 10, 30 अंश बराबर यानी लंब बटे आधार। तो 10 30 अंश बराबर आ जाएगा हमारा 28.5 डिवाइड बाई पूरा आधार कितना आ जाएगा हमारा? बीडी। बीडी, अब देखिए यहाँ से ये मान होता है हमारा 1/√3 बराबर 28.5 बटे बीडी। तो बीडी बराबर हो जाएगा हमारा 28.5 डिवाइड बाई अंडर, नहीं नहीं, मल्टीप्लाई अंडर 3। तो बी डी बराबर हो जाएगा 28.5 अंडर 3। कितना आ गया? 28.3। ठीक है, अब बात किसकी आती है? अब बात आती है छोटे त्रिभुज, छोटे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब यहाँ पे भी क्या है हमारा? लंब, लंब ये कह रहा है हमारा आधार, लंब बटे आधार क्या होता है हमारा? 10 में। तो 10, अब ये हो गया 60 डिग्री बराबर 28.5 डिवाइड बाई बी सी। तो ये हो गया अंडर 3 बराबर 28.5 बटे बी सी। तो बी सी बराबर आ जाएगा हमारा 28.5 डिवाइड बाई अंडर 3 मीटर। ठीक, अब क्या करेंगे? देखिए ये बी सी का मान निकला। किसका मान निकला? बी सी का। अब हमको ये निकालना है लड़के द्वारा चली गई दूरी, यही तो है ना, लड़के द्वारा चली गई दूरी डी। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे। देखिए लड़के द्वारा चली गई दूरी बराबर, लड़के द्वारा चली गई दूरी बराबर, चली गई दूरी बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? जाकर हमारा पूरा बीडी, और बीडी में से हम क्या घटा देंगे? बीसी। तो बीडी में से बीसी घटाएंगे तो बीडी का मान हमारे पास था 28.5 अंडर 3। तो ये था 28.5 अंडर 3 माइनस 28.5 बटे अंडर 3। ठीक है, तो इनको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 28.5 यहाँ कॉमन आ गया, हमारे पास आ गया अंडर 3 -1 डिवाइड बाई
अंडर रूट 3, देखिए यहाँ पे अंडर रूट 3 एलसीएम आ गया, तो 28.5, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 1 बटे अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू, ये हो गया 2 बटे अंडर रूट 3, ठीक, 2 बटे अंडर रूट 3। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 पंजे 10, और 2 ने 18, और 1 19, और 2 दूनी 4, 4, और एक कितना हो गया हमारा 5। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे, 1 मिनट, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, और 1 17, और 2 दूनी 4, और 1 5, ये हो गया हमारा 57, और बटे में अंडर रूट 3। अब देखिए जब हम अंडर रूट 3 को या तो आप ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक, या हम करेंगे अंडर रूट 3 जब यहाँ से हटाएंगे तो अंडर रूट 3 का हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का कितना हो गया 3, 3 से काट देंगे, 19 3 57 होता है, तो ये हो गया हमारे पास 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला हमारा 19 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए यहाँ पे फिगर किस तरीके बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 दे रखे हैं, ठीक। तो ये कह रहे हैं एक भवन है, ये दे रखा है हमारा भवन, ये हमारा क्या दे रखा है भवन, और इसके ऊपर लगी है मीनार, ये क्या है मीनार, ठीक। तो इन्होंने ये कहा है कि भवन दे रखा है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार का मतलब ये हो गया हमारे जितने भी हमारे टेलीकम्युनिकेशन होते हैं, टावर वगैरह जो लगते हैं उसी को बोलते हैं, ठीक है। ये संचार मीनार है, कौन सी है संचार मीनार, ठीक है। अब ये कह रहे हैं मीनार के तल से कुछ दूरी पर, यानी 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर के ऊंचे भवन, जो 20 मीटर ऊंची, ये दे रखा है हमारा जो भवन है वो 20 मीटर ऊंचा है, ठीक। अब ये कह रहे हैं मीनार के तल और, हाँ, एक बिंदु दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से, यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से ये दे रखा है कि तो इसका जो कोण दे रखा है, पहले तो हमारा ये भवन, तो भवन का उन्नयन कोण दे रखा है कितना 45 डिग्री। फिर उसके बाद जैसे इन्होंने ऊपर की तरफ देखा मीनार की तरफ, तो ये दे रखा है कितना पूरा 60, ठीक। तो ये चित्र दे रखा है, इन्होंने ये कहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, संचार मीनार के पाद का तथा मीनार के शिखर का जो यहाँ पे उन्नयन कोण दे रखा है वो 45 और 60 डिग्री दे रखा है। तो इन्होंने ये कहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, क्या दे रखा है मीनार की ऊंचाई बताइए। अब देखिए मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ से पॉइंट डाल लीजिए ए बी सी और डी, यानी कि हमारा जब पूरा का पूरा ए भी पता चल जाएगा, उसमें से हम 20 मीटर का हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं माना मीनार की ऊंचाई बराबर, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी देर की एच, कितनी मान ली हमने एच, संचार मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली एच, ठीक। तो सबसे बड़े त्रिभुज में लेते हैं, बड़े त्रिभुज ए बी, ए बी सी में, ए बी सी में, तो देखिए यहाँ पे ये क्या हमारा पूरा पूरा लंब, और ये ए बी सी में, तो हाँ यहाँ पे देखिए लंब और ये आधार, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री बराबर, बड़े त्रिभुज ले रहे हैं, टेन 60 डिग्री बराबर, 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। ए बी का मान कितना हो जाएगा जाकर हमारा एच प्लस 20, ठीक है। इसका मान होता है अंडर रूट 3 बराबर एच प्लस 20 बटे बी सी, बी सी का मान निकाल लीजिए यहाँ से, बी सी बराबर हो जाएगा एच प्लस 20 बटे अंडर रूट 3, ठीक है।
तो ये हमारे किसका माना गया, बी सी का। अब बात करते हैं हम ए डी की। वो एच का मान देखिए किस तरीके से निकालेंगे। अब बात करते हैं छोटे त्रिभुज। तो छोटा त्रिभुज यानी कि छोटा त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में जब डी बी सी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से 20 दे रखा है। ये हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें बी सी का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20/BC। 10 45 में 1, तो ये हो जाएगा 20/BC। तो BC बराबर आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर। BC बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। मान रख दीजिए इसको, मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसमें मान रख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा जाकर हमारा 20 बराबर H प्लस 20/√3। इसका मल्टी कैंची उड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 20/√3 बराबर H प्लस 20। 20 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 20/√3 माइनस 20। 20 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस का 1। तो हमारे पास मीनार संचार मीनार की जो ऊंचाई आ गई वो आ गई हमारे पास 20/√3 माइनस का 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसको चित्र बना लीजिए, चित्र शायद आप क्या है उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, जितने भी देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन हो जाते हैं उतने हम कर देंगे। अगले क्वेश्चन जो भी है ऊंचाई दीर्घ लंबे लंबे सवाल है, अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन 8 में ये कह रखा है कि एक पेडेस्टल शिखर के, इसको चित्र वाला आपने बना लिया तो मिटा देगा। ये दे रखे हैं एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर। अब देखिए पेडेस्टल की बात करते हैं, जैसे मान लिया हमारा तिरंगा झंडा लगा होता है। तिरंगा झंडा क्या करते हैं, वो हमारी 3 छोटी छोटी सीढ़ियां बना करके और उसी के ऊपर क्या करते हैं, इस तरीके से हमारा तिरंगा झंडा लगा देते हैं। तो पेडेस्टल का मतलब क्या होता है, एक चबूतरा टाइप का होता है और इस चबूतरे पे उन्होंने क्या किया, एक हमारी मूर्ति बनाई है। ठीक, ये मूर्ति बना दी। ठीक, और इसकी मूर्ति यहाँ पे पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर ऊंची, ये मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा भूमि यही है ना, ये वाली। अब भूमि के इसकी मूर्ति यहाँ से जब देखें, मूर्ति का शिखर ये रहा। अब मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण दे रखा है इन्होंने 60, कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अब ये करें यदि मीनार, एक मिनट 60 डिग्री। अब ये अगर उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण देखा जाए, यानी कि इस पेडेस्टल हमारा ये रहा, तो पेडेस्टल हमारे इस तरीके से होगा ना, ये इस तरीके से, ये पेडेस्टल। अब इसका जो हमारा शिखर दे रखा है तो ये कितना दे रखा है, 45। ये कितना दे रखा है, 45। तो इन्होंने ये कहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसकी भी ऊंचाई देखते हैं। तो पहले चित्र समझ लीजिए। पेडेस्टल हमारा एक तरीके से चबूतरा है, ये क्या हमारा पेडेस्टल है। ठीक, इसके ऊपर हमारी क्या रखी है, हमारी इसके ऊपर मूर्ति है। हमने मान लिया जो पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई देखिए कितनी, h। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे दो त्रिभुज बन गए, इसको क्या हम डॉट डॉट करके ऐसे मिला लें। तो यहाँ से देखिए एक तो ये त्रिभुज देखिए ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक, अब हमको निकालना है क्या, पेडेस्टल के लिए। तो हम क्या करेंगे, पूरा ए सी निकाल के और ए सी में से हम ए बी घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पेडेस्टल की ऊंचाई निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, बड़े त्रिभुज ए सी डी में, बड़े त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में देखें तो ए सी हमारा लंब और लंब ये क्या हमारा रहा, आधार। तो हमारा लंब बटे आधार में हमारे का होता है 10। अब देखिए बड़ा त्रिभुज लेना है तो 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए सी बटे सी डी।
इसका मान √3। हमको ए सी और सी डी का मान निकालना है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। ए सी का मान कितना था, ए सी का मान हो जाएगा एच प्लस 1.6 या 1.6 प्लस एच बटे सी डी। तो सी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा 1.6 प्लस एच बटे √3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, सी डी का मान निकला गया। अब बात करते हैं इसके छोटे वाले की। अब बात किसकी करते हैं, छोटे वाले त्रिभुज। तो देखिए यहाँ छोटा त्रिभुज बी सी डी में। ठीक, अब देखिए हमारा ये 45 दे रखा है, तो ये अगर एच है तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री इज इक्वल टू एच बटे सी डी। तो इसका मान होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा एच बटे सी डी। तो सी डी बराबर हमारे पास हो जाएगा एच। सी डी बराबर क्या हो जाएगा एच। सी डी का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, जब ये मान इसमें उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा h इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच बटे √3। ठीक है, अब देखिए √3 का यहाँ पे क्या कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3h बराबर 1.6 प्लस एच। एच को उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा √3h माइनस एच बराबर 1.6। तो इसमें जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा h कोष्टक में √3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1.6। h बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस का 1। अब देखिए कभी हमारा बटे में कड़ी संख्या होती है, हम क्या उसको एलिमिनेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे उसका नीचे वाला जो है ना उसको प्लस चिन्ह लगा करके अब बस यहाँ पे क्या कर देंगे इसका परमीकरण। तो यहाँ पे क्या करेंगे √3 प्लस 1 और बटे √3 प्लस 1, इसको क्या कर देंगे हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा देखिए यहाँ से ए प्लस बी और ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.6 कोष्टक में हो जाएगा √3 प्लस 1 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा जाकर देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा 1। तो 3 में से 2 गया हमारा कितना बचा जाकर 2 बचा, वो 3 में से 1 गया 2 बचा। तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 0.8। तो ये होगा 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई हमारे पास कितनी आ गई 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्या, देखिए यहाँ पे इसका भी चित्र हटा के इसका 9 चित्र बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊंचाई और दूरी में सबसे हमारा मेन इंपॉर्टेंट काम होता है कि उसका फिगर बनाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है हमारा 60 डिग्री दे रखा है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर दे रखी है तो भवन की ऊंचाई बताइए। देखिए यहाँ पे अब दो बिल्डिंग दे रखी है, एक मीनार दे रखी है एक भवन दे रखा है, दोनों के आमने सामने बने हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, अब देखिए मीनार हमारी ऊंची होगी भवन क्या होगा हमारा नीचे। ठीक, तो ये तो हो गया भवन और यहाँ पे ये होगी मीनार। भवन को छोटा बनाते हैं थोड़ा सा, ये होगा भवन और ये होगी हमारी मीनार, क्या होगी हमारी मीनार। ठीक, अब इन्होंने ये कहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री, यानी कि पाद बिंदु ये रहा भवन का, तो यहाँ से ये दे रखा है हमारा 60 डिग्री। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री। ये कितना दे रखा है हमारा 30 डिग्री। ठीक, और इन्होंने ये कहा यदि मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है 50 मीटर, ये जब 50 मीटर दे रखी है तो इन्होंने ये कहा है कि भवन की ऊंचाई बताइए कितनी होगी, यानी हमने इसको मान लिया एच। कितना मान लिया एच। ठीक, अगर इसके पॉइंट डालने हैं तो डाल लीजिए ए बी सी और डी। ठीक, ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करें, माना भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर मान ली h, कितनी मान ली h। तो देखिए यहाँ पे बस वही करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर ले, हम बड़ा त्रिभुज ले लें, यानी कि बड़ा त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। तो देखिए हमारा ये दे रखा, हमारा लंब ये दे रखा है आधार, तो ये हमारा हो जाएगा 10, 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 50/BC। तो ये हो जाएगा √3 बराबर 50/BC। तो BC बराबर हो जाएगा हमारा 50/√3, ठीक। इसको ले लीजिए, BC का मान आ गया। अब आते हैं छोटे त्रिभुज में। तो छोटा त्रिभुज BCD में, ठीक, BCD में ये लंब दे रखा है। अब इसके लिए देखिए ये हमारा एंगल है, तो ये क्या होगा, लंब ये हो गया हमारा आधार, तो ये हो जाएगा जाकर 10, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा h/BC। तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर h/BC का मान डाल दीजिए। तो BC का जैसे मान डालेंगे तो 50 और /√3 ये ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऊपर, ठीक। तो देखिए ये हमारा h बराबर हो जाएगा 50, इधर आ गया, कैंची गुणा कर दीजिए, 50 बटे ये भी √3 हो जाएगा, √3 गुणा √3 बराबर हो जाएगा हमारा 50/3, 50/3 मीटर, ठीक है, 50/3 मीटर। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे 9 क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे बाद बाकी जो भी बच्चे क्वेश्चन है वो क्या हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। सारे सारे क्वेश्चन आपको इसके करा देंगे, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, अगली वीडियो में डालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने जितने भी कक्षा 10 के दोस्त हैं तो उनको क्या हाइट एंड डिस्टेंस में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उनको सभी को बताएं, जिससे क्या होगा एग्जाम में उनको फायदा मिलेगा। हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम 5 नंबर का आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।